नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 123 स्टार्ट स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का 5वां चैप्टर रोज़ जो पाठ है, इस पाठ से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न इस वीडियो में संग्रहित करके लाए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो यकीनन इस चैप्टर के लिए आपको और कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो एक नंबर क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखी गई कहानी रोज है, यानी कि इसका 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय मूलतः क्या है? तो अज्ञेय मूलतः एक प्रकार के कहानीकार हैं, यानी कि 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कहानीकार। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया? तो अज्ञेय जी ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किया, यानी कि 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो हम आपको बता दें कि अज्ञेय जी की पहली कहानी 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, यानी कि 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1924। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो महेश्वर की पत्नी का नाम मालती है, यानी कि 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मालती। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो अज्ञेय जी की जो कहानी रोज है वह गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो लेखक 4 वर्षों के उपरांत मालती से मिलने आया था, यानी कि 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 वर्ष के उपरांत। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था? तो यानी कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो यहाँ पे हो जाएगा, बीमारी का नाम था गैंग्रीन, यानी कि 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गैंग्रीन। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि मालती के पति का नाम क्या था? तो मालती के पति का नाम महेश्वर था, यानी कि 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि महेश्वर। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा अज्ञेय जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कि 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? तो अज्ञेय जी ने घर में आनंद बंधु हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था, यानी कि 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आनंद बंधु। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो अज्ञेय जी की पहली कहानी यहाँ पे हम आपको बता दें कि पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी, यानी कि 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रस्तुत है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो महेश्वर आम लेकर आया था, यानी कि 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आम। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? तो रोज कहानी का जो पात्र है वह महेश्वर, वह डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था, यानी कि 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि महेश्वर। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? तो अज्ञेय जी ने 10 वर्ष के उम्र में कविता लिखना स्टार्ट किया था, यानी कि 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 10 वर्ष। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि मालती का पति क्या है, या मालती का पति क्या था? तो मालती का पति एक प्रकार का डॉक्टर था, वह गैंग्रीन बीमारी का, यानी कि राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि तार सप्तक का संपादक कौन है? तो तार सप्तक का संपादक यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय हैं, यानी कि 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? तो अज्ञेय यहाँ पे प्रयोगवाद से संबंधित है, यानी कि 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रयोगवाद। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? तो अज्ञेय का नाटक यहाँ पे उत्तर प्रियदर्शी है, यानी कि 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रियदर्शी।
इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है। तो गैंग्रीन का संबंध किससे है, तो एक प्रकार का गैंग्रीन बीमारी है, यानी कि 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बीमारी। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि मालती महेश्वर के संतान का नाम क्या था। तो मालती और महेश्वर के संतान का नाम टीटी था, यानी कि 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि टीटी। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो नदी के द्वीप यहाँ पे किसकी रचना है, तो अज्ञेय की रचना है, यानी कि 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अज्ञेय। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार भी प्राप्त हुआ था, यानी कि 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कितनी नावों में कितनी बार। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय का जन्म हुआ था, यानी कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था। तो अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय के पिता का क्या नाम था, या अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री अज्ञेय जी के पिता का नाम था, यानी कि 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है। तो अज्ञेय की पुस्तक कौन सी है, तो यहाँ पे हम बता दें कि अज्ञेय की पुस्तक हरी घास पर क्षण भर जो है अज्ञेय की पुस्तक है, यानी कि यहाँ पे 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हरी घास पर क्षण भर। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। तो कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, तो यहाँ पे तिरिछ जो रचना है वह अज्ञेय के द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी कि 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है रोज़ कहानी की नायिका कौन है। तो रोज़ कहानी की नायिका यहाँ पे मालती है, यानी कि 28 का आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मालती। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है रोज़ कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। तो यहाँ पे मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई जो था वह रोज़ कहानी में अतिथि बनकर आता है, यानी कि 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि रोज़ कहानी घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। तो रोज़ कहानी घंटे के 11वें खड़कन के साथ समाप्त होती है, यानी कि 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11वें खड़कन। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। तो यहाँ पे अज्ञेय की कृति कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा पल्लव जो है वह अज्ञेय की कृति नहीं है, यानी कि 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पल्लव। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति अज्ञेय की है। तो यहाँ पे अज्ञेय की कृति यहाँ पे है पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा नदी के द्वीप जो है वह अज्ञेय की कृति है, यानी कि 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि रोज़ इनमें से क्या है। तो रोज़ इनमें से क्या है, तो एक प्रकार का यह कहानी है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 33 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कहानी। 34 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार सचिनानंद हीरानंद वत्सयायन अज्ञेय या सिर्फ अज्ञेय होगा, यानी कि 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार अज्ञेय हैं। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास विद्या की कृति है, यानी कि 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उपन्यास। यानी कि शेखर एक जीवनी एक प्रकार की उपन्यास है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है अज्ञेय की माँ का क्या नाम था। तो अज्ञेय की माँ का नाम क्या था, तो यानी कि अज्ञेय की माता जी का नाम वयंती देवी था, यानी कि 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वयंती देवी। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है कि रोज़ कहानी की नायिका कौन है। तो रोज़ कहानी की प्रमुख नायिका यहाँ पे मालती है, यानी कि 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मालती। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि रोज़ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो रोज़ शीर्षक कहानी के लेखक हो जाएंगे सचिनानंद हीरानंद वत्सयायन अज्ञेय, यानी कि सिर्फ अज्ञेय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एवं लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।